अस्सलाम वालेकुम प्यारे प्यारे बच्चों। आज मैं आपके लिए एक उड़ने वाले हाथी की कहानी लाया हूँ, जिसमें आप एक उड़ने वाले हाथी के बारे में आज जानेंगे। बच्चों, क्या हाथी उड़ता भी है? नहीं ना। लेकिन यहाँ आज की कहानी में मैं आपको बताऊंगी कि एक हाथी उड़ता भी है। एक दफा का जिक्र है कि एक गांव में एक धोबी और एक दोबन रहते थे। धोबी को कपड़े धोने के साथ साथ आसमान को करीब से देखने का बहुत शौक था। वो और उसकी बीवी रोजाना धोबी घाट पर आते और कपड़े धोते और इसी तरह मुश्किल से अपना गुजर बसर करते। एक दिन अचानक ऐसा हुआ कि धोबी और दोबन ने देखा कि एक हाथी, उड़ने वाला हाथी आसमान से जमीन पर नीचे उतर रहा है। लेकिन धोबी और दोबन को यकीन ना आया। लेकिन उन्होंने जब फिर देखा ध्यान से तो उनको नजर आया कि एक प्यारा सा हाथी आसमान से जमीन की तरफ आ रहा है। धोबी और दोबन ने जब ये देखा तो वो बहुत हैरान हुए। लेकिन उनकी समझ में ये ना आया कि आसमान से उतरने के बाद हाथी कहाँ गायब हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, आपको पता है वो गन्ने के खेत में जाकर गन्ने खाता था, इसलिए वो आसमान से जमीन पर आता था। फिर इसके बाद जब उन्होंने एक दिन पीछा किया उड़ने वाले हाथी का, तो उन्होंने देखा कि हाथी आसमान से सीधा गन्ने के खेत में आ रहा है और उसने गन्ने खाने शुरू कर दिए हैं। जब हाथी ने खूब पेट भरकर गन्ने खा लिए और जाने के लिए यानी उड़ने के लिए तैयार हो गया, तो धोबी और दोबन ने भी हाथी की दुम पकड़ ली और उसके साथ आसमानों की सैर करने लगे। प्यारे बच्चों, रास्ते में उन्होंने सोने के बहुत ज़्यादा ढेर देखे, पहाड़ देखे, जिस पर बहुत ही ज़्यादा सोना और जवाहरात थे। ये देखकर धोबी और दोबन की आंखें खुली की खुली रह गईं और उन दोनों ने सोचा क्यों ना यहाँ से बहुत ज़्यादा सोना और जवाहरात अपने साथ ज़मीन पर ले जाएं और मालामाल हो जाएं। ये सोचते ही उन्होंने बहुत सारा सोना अपने साथ ले लिया, लेकिन वो परेशान हो गए कि अब हम कैसे जाएंगे। लेकिन उन्होंने सोचा क्यों ना हाथी जब सुबह नीचे जाएगा तो हम भी उसके साथ चले जाएं। ऐसे ही वो ज़मीन पर वापस आ गए और वो रोज़ बरोज़ अमीर होते गए। लोगों ने जब देखा कि धोबी और दोबन के पास इतने पैसे कहाँ से आए कि उनके पास घर भी आ गया और गाड़ी भी ले लिया उन्होंने, तो वो हंसी खुशी और बहुत अमीराना ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। तो लोग पूछते हैं धोबी से कि बताओ इसका राज क्या है, लेकिन धोबी ना बताता। एक दिन अचानक धोबी को कहीं जाना पड़ गया, तो कुछ लोग धोबन के पास आए और उनसे पूछा कि बताओ इसका क्या राज है। फिर उसने राज बता दिया। फिर सारे का सारा गांव सुबह होते ही धोबी के घर आ गया और उसे अपने साथ खेतों में जाने के लिए कहा। धोबी ये सोच कर कि चलो कोई बात नहीं, वहां पर जाकर और ज्यादा सोना इकट्ठा कर लाऊंगा, उनके साथ खेत में जाने के लिए तैयार हो गया। जब सब लोगों ने हाथी को उड़ते हुए देखा तो उन्होंने उसकी धूम पकड़ ली और फिर वो उड़ने लगे। सबसे आगे उड़ने में धोबी था। धोबी से लोगों ने पूछा कि बताओ वहां पर कितना सोना है, क्या वो हम सब इकट्ठे आपस में बांट सकते हैं और हम अमीर हो सकते हैं। तो धोबी ने उनको बताने के लिए अपने हाथ खोले और जैसे ही हाथ खोले छोड़ दिए उसने, और वो जमीन पर गिर पड़ा और साथ ही बाकी लोग भी। और हाथी खुशी खुशी अपने घर वापस चला गया। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें बहुत ज़्यादा नसीहतें मिलती हैं। एक नसीहत और सबक ये भी मिलता है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए और हमेशा अपनी मेहनत पर फ़ख्र करना चाहिए और अच्छे तरीके से दिल लगाकर मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है ना कि लालच बुरी बला है।